भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो प्रसन्न है ही है, उसके साथ साथ पूरे राजस्थान भर का वो बेरोजगार भी आज खुश है जो कांग्रेस के शासन में प्रताड़ित हुआ और आत्महत्या जैसे कदम उसको उठाने के लिए मजबूर कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। वो प्रत्येक बेरोजगार आज खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब 21 में से 19 पेपर आउट नहीं होंगे, एक भी पेपर आउट नहीं होगा, पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित होंगी और सुनियोजित तरीके से प्रतिवर्ष के हिसाब से हम लोग एक तरीके से सिस्टम बनाएंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी और युवाओं के साथ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से नौकरी देकर के न्याय करने का काम करेगी। साथ ही आज वो माताएं बहनें भी खुश हैं। 35,000 से ज्यादा ऐसे मुकदमे दर्ज हैं राजस्थान में जिनके साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से और कांग्रेस के जाने से विदाई उसकी करने से वो सारी महिलाएं भी आज प्रसन्न हैं और अपने आप को भयभीत माहौल से बाहर निकाल करके और आजाद महसूस कर रही हैं, अपनी लाज लज्जा को सुरक्षित महसूस कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश राजस्थान की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास प्रकट कर करके जीत के 3 बड़े कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। क्या कारण था? कन्हैया कुमार की हत्या कर दी जाती है एक परविशेष के द्वारा। वहां 7, 8, 10 दिन तक जब तक वहां बड़ा आंदोलन के रूप में वहां के लोग जागृत नहीं होते तब तक वहां कोई कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं जाता, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं जाता, कांग्रेस के कोई नुमाइंदा अधिकारी वहां नहीं जाता। और क्या कारण ऐसा था कि हमारे यहाँ सुभाष चौक जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के 2 व्यक्ति आपस में टकरा करके मर गए और उसके मरते 1 घंटे में जांच कमेटियां बिठा दी और 1 घंटे में 50 लाख का मुआवजा दे दिया गया, सरकारी नौकरियां दे दी गई। इस तरह की जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार ने करी, उस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ सारा समुदाय, पूरा राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा और प्रत्येक जनमानस में चेष्टा जागृत हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब हुए। दूसरा एक ये रहा कि बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार जब परीक्षा देता था, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाता था, अपने घर के खेत खलियान बेच करके, एक तो ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कई सारी बकरियां थी, भेड़ बकरियां थी, उनको बेच करके परीक्षा देने के लिए गया। कई ऐसे मेरे युवा साथी, नौजवान साथी थे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़ी कीमत अदा कर करके जाते थे, सपना सजो करके गांव से शहर में जाते थे, घर वालों से दूर रहते थे, अथाक परिश्रम करते थे और उसके बाद जब परीक्षा का समय आता था, परीक्षा का टाइम जब आता था तो उनको पता चलता था कि ये मेहनत तो मैंने ऐसे ही कर ली, पेपर तो बसों में सोल्व करवा दिए गए, पेपर तो पहले से ही सोल्व कर करके लोगों को तय कर दिया गया कि किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। इस तरह से हमारे जो बेरोजगार युवा साथी थे, उनके साथ